हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, अक्सर आप लोग टीवी या न्यूज़पेपर में कहीं भी सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स ऊपर गया या तो सेंसेक्स नीचे आया। आखिर ये सेंसेक्स होता क्या है? दोस्तों, जो लोग भी स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं उनके लिए सेंसेक्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सेंसेक्स का मतलब होता संवेदी सूचकांक, यानी यह एक प्रकार का सेंसिटिव इंडेक्स है। देखिए, सेंसेक्स को बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, सेंसेक्स में होता है कि सेंसेक्स मूलतः बताता है मंदी आई या तेजी आई, किसमें? शेयर मार्केट में। यानी शेयर मार्केट में आज मंदी आई कि तेजी आई, यह निर्धारित कैसे होता है, चलिए इसको जानते। देखिए, सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। अब देखिए, इसमें पता कैसे लगाया जाता है कि आज सेंसेक्स नीचे आया कि ऊपर आया। अब देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला अपनाया जाता है। यहाँ सेंसेक्स के अंतर्गत 30 कंपनियों को लिस्टेड किया गया। यानी ये जो 30 कंपनियाँ भारतीय कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, एशियन पेंट्स हो गया, और आपका उसके बाद ये अल्ट्राटेक सीमेंट, इस टाइप की जो देश की बड़ी कंपनियाँ हैं, यानी जो बड़ी वैल्यू वाली कंपनियाँ, इनको इस 30 कंपनियों में सूचीबद्ध किया गया है और इन्हीं का डाटा निकाला जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आज की बात की जाए, यानी जिस दिन भी स्टॉक मार्केट खुला रहता है, स्टॉक मार्केट अगर कोई सरकारी छुट्टी है तो उस दिन बंद होता है, और शनिवार संडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो जिस दिन भी स्टॉक मार्केट कहते हैं खुलते ही मान तेजी जाने लगा, तो ये जो 30 कंपनियां हैं, इन कंपनियों के भाव अगर ऊपर जा रहे हैं तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। अगर इन 30 कंपनियों के भाव नीचे जा रहे हैं तो सेंसेक्स नीचे जा रहा है। बाकी देखिए, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। इसमें जो 30 कंपनियां, अगर इनके शेयर ऊपर जा रहे हैं तो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, और इन्हीं के शेयर नीचे जा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। अब देखिए, सेंसेक्स का फ़ायदा सबसे बड़ा क्या होता है? अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं या तो शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? भाई, आप प्रॉफिट के लिए तो पैसा लगा रहे, पता चला आपने आज शेयर खरीद लिया और शेयर लगातार, जब से आपने खरीदा लगातार नीचे ही जा रहा है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा? तो कोई भी निवेशक अगर शेयर खरीदता है तो सबसे पहले सेंसेक्स इंडेक्स को देखता है कि आखिर उसमें आपको दिख जाएगा, महीने का दिख जाएगा, एक दिन का दिख जाएगा, वीक का दिख जाएगा, कि आप देखेंगे कि सेंसेक्स आखिर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो अगर लगातार सेंसेक्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आप सोचेंगे कि चलिए इस समय मंदी नहीं, मार्केट में लगातार सेंसेक्स में उछाल आ रहा है, यानी हम भी अगर इस समय किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट ही होगा। अगर आप देखेंगे कि लगातार सेंसेक्स नीचे, जैसे मान लीजिए कोई अफवाह हो जाती है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना की खबर आ गई थी तो लगातार सेंसेक्स नीचे आने लगा था, या तो देश में और कोई सरकार गिर जाए, या तो अचानक से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाए जिसके चलते सेंसेक्स गिरने, यानी कंपनियों में डर का माहौल हो जाता है तो सेंसेक्स गिरने लगता है। तो इसलिए सेंसेक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ये लोगों को शेयर खरीदने और बेचने में फ़ायदा होता है। जैसे अचानक आपने खूब प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन आपको पता चला अचानक से सेंसेक्स गिरने लगे, नहीं आपके शेयर भी गिरेंगे, तो लोग जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर देते शेयर। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि यार ये शेयर क्या होता है, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए, जैसे बैंक में आपका पैसा जमा करने या निकालने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होता है, इसी प्रकार आपका शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस टाइप चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए, डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के द्वारा खुलवाया जाता है, जिसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको खुलवाना है तो ये बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि सबसे ज़रूरी है, आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है दोस्तों कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बिना पैन कार्ड के आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा। और आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता ही है। ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब आप खुलवाएंगे कैसे? देखिए, एनएसडीएल और सीडीएसएल के द्वारा डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है। इन्हीं में तमाम ब्रोकर सूचीबद्ध हैं। जैसे देखिए, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो होगा, अप स्टॉक हो गया, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो अपने के द्वारा अलग अलग, कोई फीस चार्ज करता है, कोई फ्री चार्ज करता है। जैसे ग्रो में आप खुलवाएंगे, एंजल वन में, बहुत सारे आजकल जो ब्रोकर हैं फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका 1 या 2 दिन में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारा नोट देखिए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के, जनरल साइंस के ट्रिकी नोट्स हैं, आपको मिलेंगे कैसे?
आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है टॉपिक एक्सप्लेन, इस टाइप से @टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करेंगे, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप चैनल में पहुंच जाएंगे।